अपना हरमस की नाकाबंदी तोड़ने पर अमेरिका ने माल बरदार ईरानी जहाज को तहवील में लेने का दावा कर दिया। अमेरिकी सदर ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर तस्दीक कर दी। ईरानी जहाज तोस्का का रास्ता रोकने और तहवील में लिए जाने के बाद अमेरिका ईरान ताल्लुकात में मजीद कशीदगी का खदशा। पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका की जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशें। पाकिस्तान के दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी में तोसी पर मशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के पहले दौर में वफ्द भेजने पर मसूद पज़ेश्कियान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने 45 मिनट तक गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अमरीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। ट्रंप का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अपना हरमस बंद करने का फैसला मसले का खेज है। अमरीकी नाकाबंदी पहले ही ये रास्ता बंद कर चुकी। ईरान ने अपना हरमस में फायरिंग करके सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। ईरान के पास मुआहदा करने का ये आखिरी मौका है। हम ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरान ये मुआहदा कर लेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अमरीका ईरान में हर पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देगा। धमकी दी कि अगर ईरान ने यह मुआहदा ना किया तो पूरा मुल्क तबाह कर देंगे। ईरान के जंगी निज़ाम का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। अमरीकी और ईरानी सदूर के इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने का इम्कान रोशन। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अगर मुज़ाकराती अमल खुश उसलूबी से आगे बढ़ा और ट्रंप ने इस्लामाबाद आने की हामी भरी तो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की भी आमद का इम्कान है। दोनों ममालिक और सदूर के दरमियान एक तारीखी मुश्तरका सरबराही इजलास होगा। इस गैर मामूली मुलाकात का बुनियादी मकसद इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पर दस्तखत करना है, जिसे आलमी सतह पर एक बड़ी सफारती फतह करार दिया जा रहा है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जौहरी मामलात पर इख्तलाफात बदस्तूर जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ट्रंप ये दावा करते हैं कि ईरान पर जौहरी हुकूक इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर वो ये वाज़ेह नहीं करते कि किस जुर्म की बुनियाद पर, और सवाल उठाया कि आखिर वो कौन होते हैं जो किसी कौम को उसके हुकूक से महरूम करें। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। एक बार फिर होगा पाकिस्तान मेज़बान। आ रहे हैं अमेरिका और ईरान। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। अमेरिकी एडवांस सिक्योरिटी टीम के 6 खुसूसी तैयारे पाकिस्तान पहुंच गए। अमेरिकी एडवांस टीम खुसूसी तैयारों के जरिए नूर खान एयरबेस पहुंची। खुसूसी तैयारों में अमेरिकी एडवांस सिक्योरिटी टीम के साथ लॉजिस्टिक सामान और गाड़ियाँ भी पहुंची। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि नायब सदर JD वेंस खुद अमेरिकी वफ्द की क़यादत करेंगे। सदर ट्रंप के करीबी साथी स्टीव विटकोफ और दामाद जैरेड कुशनर भी मुज़ाकराती मेज़ पर मौजूद होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर से पहले ही जुड़वा शहर में सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद का रेड जोन और तौसी रेड जोन सील कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस पिम्स स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक बंद कर दी गई। जुड़वा शहर में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। इस्लामाबाद के होटलों में बुकिंग्स भी मनसूख। 15 से 19 मई तक होटल्स बंद रहेंगे। इंतजामिया ने मार्कला की पहाड़ियों के ट्रेल्स 2, 3, 4 और 5 को आज से ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया। सीतपुर विलेज से मुंसलिक ट्रेलर्स भी आरजी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। गैर मुल्की वफूद की आमद के सिलसिले में मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी। रेड जोन और तौसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की राह में रुकावटें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की यहाँ मुलाकातें और राब्ते। इसहाक़ डार का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मसाइल के हल के लिए मसलसल मुज़ाकरात और सफारती रवाबित पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूप्रेट कोपर से मुलाकात में जंग बंदी में तौसी और आबना हरमस में बहरी रास्तों की मुकम्मल बहाली की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार का पोलैंड की वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार की मिस्री हममनसब बदर अब्दुल्लाही से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और गज़ा की हालत ज़ात पर तबादला ख्याल। ताहाल ईरान और अमेरिकी मुज़ाकरात के दूसरे दौर की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया।
ईरान अमेरिका जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने में बस एक रोज बाकी। वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर ट्रंप की ज़ेर सदारत अहम बैठक। नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग समेत आला अमरीकी हुकाम की शिरकत। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल और ईरान से जारी मुज़ाकरात पर तफसीली गौर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। मौजूदा सूरत हाल और मुमकिन पेशरफ्त पर बातचीत। ट्रंप मीडिया पर ईरान जंग से मुताल्लिक बुलंद बांग दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में वो शदीद खौफ का शिकार हैं। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप अवामी सतह पर जारहाना लहजा इख्तियार करने के बावजूद निजी महफिलों में जंग के मुमकिन नताइज और अपनी सदारत को लाहक खतरात पर शदीद तशवीश का शिकार हैं। अमरीकी तैयार को निशाना बनाए जाने और 2 हवाबाजों के लापता होने की खबर मिलने पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने अमले पर कई घंटे तक गुस्से का इजहार किया और यूरोपी ममालिक के ताउन न करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नई अमरीकी हिकमत अमली। बैनुल अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी जहाज़ों पर कब्जे का मनसूबा। कार्रवाई से कशीदगी बढ़ने का खदशा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका बैनुल अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो आबना हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायतें दे। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा ने अमरीका को खबरदार कर दिया, जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो इस महीने तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरानी अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सिक्योरिटी के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी का 2 टूक पैगाम। कहा कि बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। फौजी ताकत को मज़ीद मजबूत बनाने का अमल भी जारी है। बाज़ारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल मौसूवी का कहना है कि जंगबंदी के दौरान मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को मज़ीद मजबूत किया, जंग से पहले के मुकाबले में ज़्यादा रफ्तार से अपने दिफाई ज़खायर को बेहतर बनाया। दुश्मन को अपने असलहे के ज़खायर दोबारा बनाने में मुश्किलात का सामना है। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी के ऐलान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का कहना था कि अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भौंडा और जाहिलाना फैसला है। आबना हुर्मुज़ में ईरान को रोकना नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर के आगे बढ़ा तो हमले की धमकी समझा जाएगा। ईरान हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जंगबंदी के दौरान सख्त बयानात ने सूरत हाल पेचीदा बना दी। हम नेक नीयती से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। तुर्किया का अमरीका और ईरान की जंगबंदी की मुद्दत में तोसी का मुतालबा। बुध को खत्म होने वाली जंगबंदी की मुद्दत में इजाफा नागुज़ीर है। अंतालिया में सफारती फोरम के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने दावा किया कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल बड़े पैमाने पर मुकम्मल हो चुका। ताहम चंद मामलात पर अब भी इख्तिलाफ बरकरार है। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात की वजह से लबनान की सूरत हाल पसे पुश्त चली गई, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इसराइल वहाँ मनमानी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकली से साफ इनकार कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा, अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली का मामला ज़ेर बहस ही नहीं। अमरीका के मुतालबात गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा हैं। ईरान अमरीका को अफजूदा यूरेनियम नहीं भेजेगा। अमरीका के साथ बातचीत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक दोनों फरीक एक मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक न हो जाएं। रूस ने ईरान के अफजूदा एटमी मवाद को मुंतकिल करने में मदद की पेशकश कर दी। रूसी एटमी तवानाई एजेंसी रोस्टम के सरबराह का कहना है, तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुक़दान बड़ा मसला है। रूस को ईरान के साथ ताउन का मस्बत तजुर्बा हासिल है। यमनी मुज़ाहिमती तहरीक अंसारुल्लाह की बाबुल मुंदिब बंद करने की धमकी। नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अगर अमरीका ने अमन की राह में रुकावटें जारी रखी तो ये इक़दाम किया जा सकता है। अगर हमने बाबुल मुंदिब बंद कर दी तो कोई भी उसे नहीं खोल सकेगा। ट्रंप अपनी पॉलिसियों पर फौरी तौर पर नज़रसानी करें। माहिरीन का कहना है कि बाबुल मुंदिब बंद होने से आलमी मुआशी बहरान बढ़ सकता है।
हुकूमत ने जंग के सिर्फ 6 हफ्तों में पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से 180 अरब रुपए वसूल किए। इस लेवी का पेट्रोल की असल कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि जुलाई से अप्रैल तक 1234 अरब रुपए का टैक्स लेवी की मद में आवाम से बिला इस्तिस्ना वसूल किया गया। ये रकम गुज़िश्ता बरस की 80 अरसे के मुकाबले में 400% ज़्यादा है। हुकूमत फौरी तौर पर ये लेवी ख़त्म और पेट्रोल की कीमत 250 रुपये फी लीटर मुकर्रर करे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाज़ मकामात पर यालाबारी। सवात, किरक, मालाकंड, एबटाबाद और मानसहरा में बारिश। गिलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग। मरकजी शाहरा के शेख बेला के मकाम पर बंद। सयाहों की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत के बालाई इलाकों तौबा चुकसई और तौबा काकड़ी में भी बारिश। शाहराए कराकुरम कोहिस्तान लाची नाला के करीब लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात, 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। बल्दिया टाउन में साबिक शोहर की फायरिंग से बीवी और 2 बेटे हलाक। गुलशन मेमार की धनी बख्श गोठ में शादी की तकरीब के दौरान 2 ग्रोहों में तसादम हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी है। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11, पेशावर ज़ल्मी की कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन से शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने धुआंधार बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 255 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स हदफ के ताक़ुब में 19वें ओवर में 137 रन पर ढेर हो गई। इससे कबल मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 11 रन से शिकस्त दी। मुल्तान सुल्तान्स की PSL 11 में 5वीं कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। 208 रन के जवाब में कराची किंग्स की टीम आखिरी ओवर में 196 रन पर ढेर हो गई। पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 15 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सर फहरिस्त।